हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सैंडी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे, सबसे तेज सबसे सटीक। तो आज हम लोग बात करेंगे पेट एग्ज़ाम एनालिसिस 15 अक्टूबर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। जिन जिनको क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, एज वेल यू नो, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र केरल त्रिशूल में बना है। केरल राज्य त्रिशूल सिटी, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र केरल राज्य में बना है। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड अच्छा क्वेश्चन था। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट्स, ज़्यादा लोग इसको पढ़ के नहीं गए होंगे, करंट अफेयर से आया था। कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट थे रेड्रिगो चावेज रॉबल्स। जिन जिन लोगों को ये सही है वो थम्स अप लाइक करेंगे, और जिनका ये गलत है वो भी लाइक करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले आप लोग को जिनका कल एग्ज़ाम है वो उनके लिए आर्टिकल 256 से क्वेश्चन आया था। ये सारे मैं जीके के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर किसी को मैथ्स के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या उनको नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आर्टिकल 256 क्या होता है? संसद के कानून होते हैं इसमें, संसद से रिलेटेड सारे कानून आर्टिकल 256 में होते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन। आज मैं आपको यहाँ से कम से कम 7-8 क्वेश्चन बता के जाऊँगा जो आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी हुई थी 28 जनवरी 1950। सब लोग कमेंट करके बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इजी है। आर्टिकल 14 से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 14 के थ्रू क्या होता है, भारत के आर्टिकल, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही बहुत लंबा। भारत के राज्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 350 के अंडर ये आता है, कोई भी उससे वंचित नहीं करेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन आया था इसमें, असम का फोक डांस। असम का फोक डांस सब लोग बताएंगे जल्दी से। असम का फोक डांस क्या है? फोक डांस वाले सारे क्वेश्चन आपको बताए थे मैंने। असम का फोक डांस है बिहू, और इसका एक और फोक डांस होता है बोहग बिहू, ठीक है। और स्टेट इमरजेंसी किससे रिलेटेड है? राज्य आपातकालीन किससे रिलेटेड? स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 में स्टेट की इमरजेंसी से संबंधित सारी जानकारी होती है। और सबसे बड़ी एक उससे भी क्वेश्चन आना था डे से, तो उसमें आया था पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे। पर्यटन दिवस कब होता है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। पर्यटन दिवस हमारा होता है 25 जैन को, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं पिछली बार के मुताबिक, इस बार क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं। एशिया का दिल किसे कहा गया है? द हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का दिल किसे कहा गया है? अभिषेक मिश्रा एशिया का दिल है। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये सबने हिस्ट्री में क्वेश्चन पढ़ा होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बौद्ध साम्राज्य से भी क्वेश्चन आने थे। पहली बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध संगति हमारी राजगृह में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद आया था सबसे सिंपल क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिया? ये हम लोग ने क्वेश्चन 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास में पढ़ा है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया? दिल्ली चलो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को सही से किया तो उसके चांसेस हैं सेलेक्ट ले होने के। और उसके बाद रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, जो मैंने आपको कराया था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके से रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट नहीं इजी लेवल आ रहा है।
तो आपको क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से आपको जितने भी लोगों का कल एग्ज़ाम है वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। उनके लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके आप अच्छे से पढ़ें और आपका तभी होगा। और बाकी ये सब क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे, इसका मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जितने भी लोगों का आगे आने वाला है वो पूरी जी जान लगा के मेहनत करें और बिल्कुल ले के जुट जाएं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर इतना ईजी आ रहा है, पेपर इतना टफ नहीं आ रहा है, पिछली बार के मुकाबले पेपर बहुत ईजी आ रहा है। तो आपको अच्छे से पेपर देना है। जिनका दूर दूर सेंटर गया है, और पेपर में वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 50% लोग एब्सेंट रहेंगे, 60% लोग एब्सेंट रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से पेपर देना है और उस हिसाब से पेपर करना है। और मैं कल इसी का एनालिसिस मैं कल लेके आऊँगा और कल मैं आपको सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी सबसे पहले इस चैनल पे। तब तक के लिए बने रहें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।